लेकिन उन्होंने शिव के इस स्वरूप को हमारे आपके तक क्यों नहीं पहुंचाया, जबकि उनकी कहानियां, उनके किस्से आज भी हैं यहां पे। आप किताब उठा के पढ़े, शिव के शिष्यों की कहानियां हैं, जितने 112 नाम हैं सबके इतिहास हैं, सबकी कहानियां हैं। आज उसमें से कई लोगों के मठ हैं, आश्रम हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले शिष्यों को, आने वाले अपने मठ में, अपने अधीन आने वालों को अपने से जोड़ा, जबकि खुद वो महादेव के शिष्य थे। लोगों को महादेव से नहीं जोड़ा, कहा हमसे जुड़ो, हम पहुंचाएंगे वहां तक। नतीजा क्या हुआ कि शिव की शिष्यता में जब बीच में कोई व्यक्ति आएगा आपके और महादेव के बीच में, तो वो आपको अपने हिसाब से उस गुरु से जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने शर्तों पे जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने शर्तों के अधीन आपको लाने की कोशिश करेगा। वो प्रयास करेगा कि अन्नू बाबू अगर कुर्ता पजामा पहन करके मंदिर जाते हैं तो अन्नू बाबू कहेंगे कि तुम लोग को भी कुर्ता पजामा पहन के ही महादेव के मंदिर में जाना पड़ेगा। अन्नू बाबू अगर पानी पीते हैं, उसमें नमक डाल के पीते हैं, तो कहेंगे कि तुमको भी नमक डाल के ही पीना है, तभी तुम मेरे साथ महादेव के सानिध्य में चल सकोगे। यानी कि अन्नू बाबू ने अपने शर्तों में आपको बांध दिया। साहब ने कहा कि महादेव भगवान के रूप में आपको शर्तों में बांध सकते हैं, देवता के रूप में बांध सकते हैं, एक गुरु के रूप में कैसे बांधेगा? गुरु शिष्य के लिए कोई शर्त नहीं लगा सकता, कोई बंधन नहीं लगा सकता। शिष्य बाध्य नहीं है, शिष्य तो सीखने आया ही है। गुरु का काम है शिष्य को ज्ञान देना, उसके मन का, उसके दिमाग का परिमार्जन करना, बदलाव लाना उसके जीवन में, उसकी समझ के माध्यम से। तो साहब ने कहा कि जो शिव को अपना गुरु बनाएगा उसके लिए कोई बंधन नहीं होगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको शिव को गुरु बनाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन के आना पड़ेगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको शिव को गुरु बनाने के लिए कोई भी बंधन में रहना पड़ेगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको कुछ छोड़ देना है। साहब ने नहीं कहा कि तुमको कुछ पकड़ भी लेना है। साहब ने कोई बंधन की बात ही नहीं की। साहब ने कहा कि महादेव बंधन आपको